श्रद्धा, सवाल ये नहीं है कि लोग रिकवर हो रहे हैं और ओमिक्रॉन जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो फैसला आज डीडीएमए की बैठक में लिया गया है, अगर पहले लिया गया होता तो शायद संक्रमण इतनी तेजी से ना फैलता। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं अंजलि। और देखिए, दिल्ली सरकार, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और कोविड टास्क फोर्स, ये तीनों जो कंपनीज हैं वो मिलकर के काम कर रही हैं ताकि जल्द से जल्द जो संक्रमण दर है उसको कम किया जा सके। लेकिन हमारे पास में जो आंकड़े आ रहे हैं वो चौंकाने वाले आ रहे हैं और इसी के चलते ये कहा जा रहा है और आधिकारिक घोषणा शायद कुछ समय बाद हो जाए कि अब वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। डॉक्टर्स लगातार जो कोविड टास्क फोर्स में शामिल हैं वो लगातार दिल्ली सरकार के संपर्क में है। सुबह शाम दोनों टाइम मीटिंग्स होती है कि लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। डॉक्टर समीर हमारे साथ हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं, कोविड टास्क फोर्स में भी शामिल है। सर आप बताइए, ये समय आ चुका है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जो पॉजिटिविटी रेट है वो 6% के पार चला गया है। अब जरूर समय आ गया है कि लगाया जाए वीकेंड कर्फ्यू। बिल्कुल, देखिए जैसे पहले से प्रोटोकॉल बनाए गए थे कि जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट बढ़ेगी उस तरह से रिस्ट्रिक्शंस भी बढ़ती जाएगी। जैसा हम देख रहे हैं कि पहले जो डबलिंग रेट था वो 3 दिन 4 दिन था, बट अब 2 दिन और 2 दिन से भी कम का डबलिंग रेट है। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे पास जो आ रहे हैं लोग ऐसे वो एसिम्टोमेटिक है, तो एसिम्टोमेटिक कैरियर। और दूसरा हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन की भी अभी बात कर रहे हैं कि अभी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है लोगों की, फिर भी जो है वो कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आई थिंक जो वीकेंड वाला लगाने से फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादातर हमने देखा गया है कि जो भीड़ भाड़ वाले इवेंट होते हैं, लोग कई बार वीकेंड्स में वैसे ही घूमने के लिए निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर रिस्ट्रिक्शन होगी। नाइट कर्फ्यू का जैसे हम बात कर रहे थे कि उससे बहुत ज़्यादा कंट्रोल होने में कोरोना मैं आपके पास वापस लौट रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बीच हम बता दें, हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी अरविंद जैन भी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। स्थितियां कैसे संभाली जानी चाहिए, क्या हो रहा है, उनकी निगाह में क्या होना चाहिए उत्तर प्रदेश से। लेकिन एक अहम खबर आ रही है, वो पहले आपको बता दें। उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है कोविड को लेकर कर्फ्यू का फैसला, और स्वास्थ्य सलाहकार समिति के साथ सीएम करने वाले हैं इसकी समीक्षा। यूपी में कोरोना की पाबंदियां बढ़ाने पर होने वाला है मंथन। इस वक्त की ये अहम खबर, ये ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। यूपी में हो सकता है वीकेंड कर्फ्यू को लेकर जल्द फैसला। कोरोना पर आज सीएम योगी की हाई लेवल मीटिंग हो रही है और इस हाई लेवल मीटिंग में ही वो फैसला ले सकते हैं। स्वास्थ्य सलाहकार समिति के साथ सीएम इस समय क्या स्थितियां हैं उनका रिव्यू करने वाले हैं। यूपी में कोरोना की पाबंदियों को बढ़ाने पर इस पर मंथन हो सकता है और स्वास्थ्य सलाहकार समिति के साथ इसमें बातचीत होगी। अरविंद जैन साहब क्योंकि उत्तर प्रदेश को खुद इनसाइड आउट देख चुके हैं, अभी जो स्थितियां चल रही हैं ये भी समझा जा रहा है। दूसरी तरफ एक ये माइंडसेट है, हुक्मरानों से लेकर नीचे तक ये बात समझी जा रही है कि ओमिक्रॉन उतना डेंजरस नहीं है। इसके मद्देनजर क्या ऊहापोह है, पहले का अनुभव क्या कहता है, अभी का अनुभव क्या कहता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसको लेकर क्या ऊहापोह है, वो जरा समझ लें। अरविंद जैन साहब, आपसे ये टिप्पणी लेने के बाद मैं अपने पॉलिटिकल मेहमानों का रुख करूंगा। सेकेंड वेव में वी वर कॉट अनअवेयर्स और एकदम से सेकेंड वेव आई और बहुत नुकसान कर गई। थर्ड वेव में पूरी सारा प्रिकॉशन लिया जाना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि पब्लिक भी जो जैसे मास्किंग का है, सोशल डिस्टेंसिंग का है और हाइजीन का है, हाथों को साफ करने का है, इन सब का पालन नहीं हो रहा है। बहुत से जो घनी आबादी के बाजार हैं वहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ है। इसलिए आवश्यक होगा कि स्टेट गवर्नमेंट कोई सख्त निर्णय ले जिससे कि जो इसको बढ़ने से रोका जा सके। यूपी में भी केसेस बढ़ रहे हैं, हालांकि अभी तक तो नियंत्रण में हैं, पर यूपी में भी केसेस अब बढ़ने लगे हैं। तो महाराष्ट्र की तरह, दिल्ली की तरह यहाँ पर भी प्रिकॉशन लिए जाने चाहिए। नाइट कर्फ्यू इम्पोज किया गया है, पर जो अनावश्यक मूवमेंट है उसके ऊपर भी रोक लगानी चाहिए और इसके लिए हो सकता है। लोग यही कहते हैं कि उनके लिए तो रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं सर, लेकिन रैलियों के लिए रिस्ट्रिक्शंस कहा जाते हैं। जहां पॉलिटिकल कोई गैदरिंग हो रही होती है वहां क्यों इस बात का ख्याल नहीं होता दिखाई देता। इससे संबंधित एक अहम खबर अंजलि आपको बता रही है और उसके बाद आगे चलते हैं। बरेली से ये बड़ी खबर है दिनेश, लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन का आयोजन किया गया था कांग्रेस पार्टी की ओर से और उसमें भगदड़ मच गई है। कांग्रेस की ओर से आयोजित मैराथन में भगदड़ मची है, ये बड़ी जानकारी बरेली से मिल रही है। देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कितनी तादाद में मैराथन में लड़कियों ने हिस्सा लिया था, भगदड़ मच गई और उसके बाद इस भगदड़ में कई छात्राएं फंस गई, रोती हुई दिखी, कुछ छात्राओं को चोट भी आई है। बड़ा हादसा टला है। मैराथन में कोरोना गाइडलाइन की भी खुली अनदेखी हुई और ये आप साफ इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तीर्थ यात्रा के लिए लोग वैष्णो देवी गए थे
वहाँ क्या हुआ, उसको आप क्या कहेंगे? ये इंसानी फितरत होती है कि हम आगे बढ़ जाएं, पहले हम आगे बढ़ें। यहाँ तो ये छोटी बच्चियाँ हैं, अभी स्कूल में पढ़ ही रही हैं, तो थोड़ा बहुत भागदौड़ हो गई। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, क्योंकि मैं खुद मीडिया से हूँ, मेरी अपने मीडिया के भाइयों से गुजारिश है, प्लीज़ अगर किसी के साथ कोई किसी को ऐसा बुरा लग गया हो तो मैं सब अपने कांग्रेस की तरफ से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कुछ नहीं ऐसा है, आप लोग सब हमारे भाई हैं और मैं जानती हूँ अंदर ही अंदर आप सब कांग्रेसी हैं, मैं ये भी जानती हूँ, क्योंकि मैं रही हूँ, मैं बात करती हूँ दिल्ली में, सारा मीडिया चाहता है कांग्रेस वापस आए। कैसे आए यही सब सोच रहे हैं। हर तरह के लोग हर जगह घुस जाते हैं। मैं तो ये भी कहूँगी ये कोई साजिश भी हो सकती है। कौन था, क्या था, किसी का चेहरा देखा आपने? हम में से बीच में नहीं होगा वो, ये प्लांटेड लोग हैं और कांग्रेस का इतना बढ़ता वो देखकर जनाधार, क्या पता कौन बीच में आ गया। तो आप, मैं उनकी तरफ से भी आपसे माफी मांगू। हर तरीके से इसको डाउन प्ले करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया वालों तक को ये कह दिया जा रहा है कि आप तो हमारे ही लोग हैं, और इसमें चाहा यह जा रहा है कि जो असलियत है वो लोगों के सामने उस रूप में ना आए जैसी ये एक्चुअली हुई है। देखिए आप कांग्रेस की मैराथन में कैसी भगदड़ मची है, और इसको कहा जा रहा है कि ये छोटी सी घटना घट गई है। यहाँ बच्चियों के जूते चप्पल तक छूटे पड़े हैं। आप देखिए कि वहाँ क्या स्टैम्पीड का आलम रहा होगा। क्या ये छोटी मोटी घटना है? क्या ये छोटी मोटी घटना अगर कोविड नहीं भी होता तो भी थी क्या? कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।